Everybody, how are you? I hope you are doing your homework with great sincerity and punctuality. Now, जैसा कि पिछले कई क्लास में हमने टेंस और सिंटैक्स के डिफरेंट रूल्स पर और इसके एग्जाम्पल पर चर्चा किया था, आज उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रैक्टिस पेपर जो बिल्कुल ही बेसिक्स का है और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं और जिनका बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो उन लोगों के लिए ये खास करके ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको गौर से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि पिछले क्लास के आपके डिफरेंट कंसेप्ट्स पर आधारित है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसा कि प्रैक्टिस में आज आपका टाइम एंड टेंस से प्रैक्टिस इस तरह से पेपर के रूप में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने रखा है, और इस क्वेश्चन में खास करके आपको ये देखना है कि पहले सेंटेंस को पूरा समझेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस केस में सारे सेंटेंसेस में आपको कोई ना कोई वर्ब के रूप में ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको करना क्या है कि दिए गए सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक उसी वर्ब के अनुरूप जो सही होगा उसको यूज करना है। यहाँ पर आपको उसका एक प्रारूप दिया गया है। जैसे मान लो वर्क है, तो जरूरी नहीं है कि वर्क है तो आप उसको आईएनजी लगाएंगे कि उसमें V5 यूज करेंगे कि V2 होगा, ये आपको देखना है। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सी और ब्रैकेट में दे दिया है वर्क। मान लो यही क्वेश्चन अगर बोर्ड लेवल में देता है या मान लो किसी भी कंपटीशन में, तो 4 ऑप्शन के रूप में दिए जाएंगे, वर्क, वर्किंग, वर्क्स, या मान लो चौथा दे दिया विल वर्क, कुछ भी। तो आपको देखना है इस पूरे सेंटेंस को। तो यदि पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो आपका सेंटेंस में यानी टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक डेली शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी सेंटेंस से रेगुलर, रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन का बोध हो तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं जब ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो इस केस में यहाँ पर आपको सी शब्द दिया गया है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो इसके आधार पर वर्क नहीं होके क्या हो जाएगा, वर्क्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको यही है लॉजिक। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन सभी लॉजिक के आधार पर पहले सेंटेंस डिसाइड कर लेंगे कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है और उसके मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकंड वन इज, दूसरा आपका है ही विथ हिज फादर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ ही नहीं है, यानी कि वह अपने पिताजी के साथ, सब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और ऑक्सिलरी वर्ब यानी ये मेन वर्ब के रूप में आपको गो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप इसमें क्या देंगे, और यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर एक आपको यस्टरडे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाए तो उसको सिंपल पास्ट में जनरली बनाते हैं। तो ही विथ हिज फादर, अब देखिए यहाँ वह अपने पिताजी के साथ, यहाँ गो शब्द दिया गया है और यहाँ यस्टरडे है। तो जब बीते हुए समय का बोध कराएगा तो आपको सिंपल पास्ट में बनाना है, तो गो नहीं होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? किसका? वेंट। तो यहाँ पर आपको वेंट शब्द का प्रयोग करना है, यानी V2। तो कहने का अर्थ इस चीज को वेंट लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एस लग जाएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट वन। जैसे कहता है कि इट रेन फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब देखिए पिछले 2 घंटों से, मैंने पहले भी कहा था जैसे कोई भी एक्शन, कोई भी घटना इस प्रकार से घटित होती हो कि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो और फ्यूचर में भी उसके जारी रहने की ऐसी संभावनाएं दिख रही हो, तो उस केस में इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर रेन के जगह पर हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्लियर? तो इस केस में हैज बीन रेनिंग का आप प्रयोग करेंगे।
उसी तरह से फोर्थ नंबर में अगर देखते हैं तो आई के साथ यहाँ पर वेट है, यानी कि आपको वेट शब्द से यहाँ पर भरना है। और फॉर कहता है फॉर माय फ्रेंड सिंस 4 AM, यानी कि आपको इसमें टाइम से पकड़ना है, यानी कि सिंस 4 AM 4 बजे सुबह से, और वेट शब्द दिया गया है। तो जब टाइम दिया गया हो, देखिए इस केस में ध्यान रखेंगे कि जब टाइम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और इस तरह से दिया जाए सिंस या फॉर के टर्म में, या लास्ट से पिछले समय का बोध हो, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे सिंस 4 AM का मतलब होता है 4 बजे सुबह से। तो आई के साथ पहले इस सेंटेंस को समझेंगे। अगर टाइम दिया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस 4 AM, यानी मैं अपने मित्र का सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, कहने का मतलब। अब नेक्स्ट में आते हैं। देखिए जैसे इस तरह का जो केस है, कहीं ना कहीं आपको अगर मान लीजिए इस तरह का केस दिया जाता है तो आप उसको पहले समझेंगे, बिना समझे बिना कंसेप्ट के आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दिखने में भले लग रहा हो छोटा छोटा सेंटेंस है, बट विदाउट कंसेप्ट नोबडी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कहता है मनोज कम दिया गया है आपको ऑप्शन के रूप में यहाँ पर, और टू मी यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह ही वह मुझसे मिलने आया था। क्लियर? तो जब यस्टरडे मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इस केस में कम का प्रयोग नहीं होकर के यहाँ पर V2 का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि पास्ट का, यानी कैम हो जाएगा, कम कैम कम। तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप लागू होगा। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर के रूप में आप जो है कैम लिखेंगे, कम नहीं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं 6। जैसे कहते हैं कि ही, और यहाँ पर लिखा हुआ हैज रिटन ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर डे बिफोर यस्टरडे का मीनिंग होता है परसों, यानी कि बीते हुए समय का बोध करा रहा है। तो हैज रिटन नहीं होके इसमें डायरेक्ट V2 का प्रयोग करेंगे, यानी हैज रिटन के जगह पर आपको रोट शब्द का प्रयोग करना होगा। क्लियर? हैज रिटन तब होता जब यहाँ पर कोई पास्ट एक्सप्रेसिंग नहीं होता, तो उस केस में हम करते। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरीबॉडी, और यहाँ पर ब्रैकेट में एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग किया गया है, ए मोबाइल एट प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वर्तमान में एक मोबाइल है, यानी अभी के समय में। तो आप एक कंसेप्ट जो कि पहले भी मैंने बताया था कि जो इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन जो भी रहता है, जिससे ये पता नहीं चले कि कितने व्यक्ति, क्लियर, तो उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे वो क्या होता है तो उसके बारे में आप जानिए। जैसे अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, या फिर एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, कुछ भी इस तरह का हो, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से एवरीबडी हैव का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इस केस में हम हैज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये गलत है, आपका हैज होगा। क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंड ईच स्टूडेंट। यहाँ पर 3 तरह से नाउन ईच के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर ब्रैकेट में हैव शब्द का प्रयोग किया गया है पोजीशन के रूप में। तो आपको करना क्या है कि इसको समझना है। जैसे कि ये एक प्रकार से कंसेप्चुअल है कि ईच शब्द का या एवरी शब्द का जब हम किसी नाउन के साथ प्रयोग करते हैं तो उससे सिंगुलर सेंस का बोध होता है, खास करके तब भी जब उसको एंड से हम कई बार जोड़ दें तो भी। तो इस तरह से केस में प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक छात्र के पास इस तरह से एक कलम है, इस तरह से। तो ईच शब्द का प्रयोग होने के बाद वो सिंगुलर सेंस, ईच का मीनिंग होता है प्रति से, जिसका मैंने प्रति शब्द। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होके यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैं कहूँ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स डैश बीन एब्सेंट, फिर डैश है लास्ट जनवरी। क्लियर? कहने का मतलब कि 75% जो छात्र हैं वो पिछले जनवरी से ही
अनुपस्थित हैं। तो कहने का अर्थ कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है 75% ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों का 75%। यहाँ देखेंगे कि जब छात्रों का, यानी कि इसका रूल ये कहता है हमारा, ये आपको सिंटैक्स भी हमने पढ़ाया था, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन इसमें सिंटैक्स से जुड़ा हुआ वही हमने रखा है। तो आपको ये मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शनल नंबर की बात हो तो उसमें वर्ब का डिसीजन उसके तुरंत बाद के नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करेगा। यहाँ पर हमारा नाउन के सेंस में प्लुरल है, स्टूडेंट्स, इसीलिए वो प्लुरल वर्ब लेगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन का सेंस होता तो इस केस में वर्ब सिंगुलर होता, लेकिन 75% छात्रों का 75%, तो इस केस में यहाँ पर प्लुरल वर्ब लेगा, यानी कि हैज नहीं होके इस केस में आप हैव शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? हैज बीन नहीं करके हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से यहां पर दिया गया है डैश लास्ट जनवरी, यानी पिछली जनवरी से। तो कहने का मतलब कि यहां पर आपको इस सेंस में यह भी ध्यान रखना है कि उसमें मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट काउंटेबल के टर्म में अगर टाइम दिया गया हो तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर उसमें इस तरह का एगो या बिफोर शब्द जोड़ दिया जाए, 10 दिन तो फॉर चलेगा, लेकिन 10 दिन पहले, तो उस केस में सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर फ्रॉम नहीं होके और फॉर भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। यानी सिंस 2 days ago ही हैज बीन इल, यानी वह बीमार है, 2 दिन पहले से बीमार है। कहने का मतलब कि वह 2 दिन पहले से बीमार है। नेक्स्ट, जैसे कहते हैं ही यूजुअली सिंग। अब यहाँ पर आपको एक वर्ब के रूप में सिंग दिया है, ही सिंग ए सॉन्ग डेली इन द मॉर्निंग, यानी वह सामान्यतः रोज सुबह में एक गाना गाता है। तो कहने का मतलब कि अगर यूजुअली, ग्रेजुअली, है ना, अगर कोई भी काम सामान्य रूप से होता है तो उस केस में ये देखेंगे, और यहाँ पर डेली शब्द का भी प्रयोग किया गया है, रोज, यानी कि वो सामान्य रूप से रोज। तो कहने का अर्थ कि जो कार्य डेली होगा तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर सिंग्स का प्रयोग किया जाएगा, यानी एस लगेगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल गिव मी दिस पेन, जब तुम मुझे यह कलम दोगे, देन आई विल गिव माई नोटबुक, तो मैं अपना नोटबुक दूंगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है आई विल गिव यू माई नोटबुक। क्लियर? मैं तुम्हें अपना नोटबुक दूंगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि तो मैं तुम्हें अपना नोटबुक दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इस सेंस में, यानी कि कोई भी अगर कंडीशनल वर्ड किसी क्लाउज के पहले अगर आ जाता है, कंडीशनल वर्ड, तो उस केस में फ्यूचर का सेंस उससे प्राप्त होगा, लेकिन फ्यूचर एक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यानी कि व्हेन यू विल गिव नहीं देके डायरेक्ट लिखेंगे व्हेन यू गिव, यानी कि व्हेन यू गिव मी दिस पेन, तो ये विल जो है ये आपका नहीं होगा। क्लियर? तो कहने का अर्थ ये बेसिक्स से कुछ इस तरह के कंसेप्ट जो पिछले कई क्लास में हमने बताया, तो उसी से मिक्स करके कुछ क्वेश्चन हमने दिया था। मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ना केवल रिटन सेक्शन में बल्कि आपको स्पोकन में भी इक्वली ये आपको सपोर्ट करेगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं समझता हूँ कि इस 12th क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी कुछ डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से रखेंगे, और आप लोग इस खास करके नीडी वन को, जो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि नहीं इसको ज़रूरत है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि उन लोगों को भी ये मैसेज पहुँचे और उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर। सो थैंक यू।